हेलो स्टूडेंट, लर्नर्स एंड व्यूवर्स, आप सभी कैसे हो। आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और पढ़ाई आपकी अच्छी चल रही होगी, तैयारी आपकी अच्छी चल रही होगी। सभी विषय की आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। और साथ में इंग्लिश को भी आपको अगर अच्छा लेकर के चलना है तो मेरे चैनल पर जुड़ जाएं और आपको 10 से 15 मिनट का यह क्लास हर दिन देखते जाना है, जिससे आपकी इंग्लिश इम्प्रूव हो पाएगी और आप अच्छे नंबर ला पाएंगे। और आपको अभी से अगर इंग्लिश पर कमांड होंगे तो आपको आगे भी जो है आपको हेल्प मिलने वाली है। अगर आप टेंथ के एग्ज़ाम में नंबर्स को लेकर के परीक्षा दे रहे हैं तो बिल्कुल आप इंग्लिश नहीं पढ़िए। लेकिन अगर आपको ये लगता है कि हमको टेंथ के पढ़ने के साथ साथ आगे की पढ़ाई भी रखनी है और आगे आपको पता ही है कि इंग्लिश का मार्क्स जुड़ता है और आगे आपके लिए इंग्लिश बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है, तो आप लोग निश्चित रूप से अगर 20 से 35 मिनट अगर आप डेली समय देते हैं तो आपके इंग्लिश में मार्क्स अभी भी अच्छे आएंगे और आप में कॉन्फिडेंस लेवल उच्च होगा। चलिए तो चलते हैं, आज ज़्यादा बातें ना करते हुए हम लोग कंपोजिशन पार्ट को शुरू करते हैं, कंपोजिशन पार्ट को देखते हैं। इससे पहले हमने आपको लॉन्ग क्वेश्चन आंसर पार्ट करवा चुके हैं, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर पार्ट करवा चुके हैं और इसका ट्रांसलेट इनटू हिंदी जो इस पार्ट का पूरे अच्छी तरह से हमने आपके लिए लोड कर चुके हैं। तो जो भी विद्यार्थी फर्स्ट बार आए होंगे तो निश्चित रूप से जो है आप देखेंगे, समझेंगे और आपको बिलीव होगी तो आप निश्चित रूप से जो है इस चैनल से जुड़ने का प्रयास करेंगे। तो कंपोजिशन पार्ट में जो है हम लोग पहला क्वेश्चन जानते हैं और देखते हैं, समझते हैं। तो ये क्वेश्चन कह रहा है कि राइट ए लेटर टू योर मदर अबाउट ए हैक्टिक डे डैट यू स्पेंट, अर्थात अपने माँ के पास एक पत्र लिखें जिसमें आप अपने हैक्टिक डे के बारे में चर्चा करें। हैक्टिक डे का मतलब होता है व्यस्तम दिन, अपने व्यस्तम दिन के बारे में चर्चा करें अपनी माँ से। तो मैंने आपके लिए यहाँ पर जो है इसी क्वेश्चन से रिलेटेड बातें यहाँ पर हमने लिखे हैं जो कि आपको बहुत ही हेल्पफुल होगी। तो आप यहाँ से लिख सकते हैं और इसका प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो देख सकते हैं ये क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का आंसर मैंने यहाँ पे लिखा। क्वेश्चन तो आप समझ गए होंगे, तो आप आंसर भी देख लीजिए। आंसर में आपको सबसे पहले यहाँ पर जिस स्थान से आप हैं उस स्थान को यहाँ पर आपको लिख देना है। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है खगड़िया, तो हम खगड़िया ज़िला से हैं तो आप अपना ज़िला का मेंशन यहाँ पर कर देंगे और यहाँ पर आप डेट लिख देंगे। ठीक, यहाँ तक आप समझ गए होंगे। यहाँ पर आपको डेट लिख देना है, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है डेट लिखा हो तो इसी प्रकार से आप डेट लिख देंगे। उसके बाद जो है आप यहाँ से शुरू करेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, माय डियर मदर, मेरी प्यारी मम्मी, आई एम फाइन हियर, मैं यहाँ बहुत अच्छा हूँ। होप यू आर यू फाइन दियर, अर्थात आशा करता हूँ कि आप भी जहाँ होंगे वहाँ अच्छा होंगे। आई वॉन्ट टू इन्फॉर्म यू अबाउट टुडे, मैं आपको आज के दिन के बारे में बताना चाहता हूँ, इन्फॉर्म करना चाहता हूँ। विच वॉज द मोस्ट बिजी डे ऑफ माई लाइफ, आज के दिन जो है मेरा सबसे व्यस्तम दिन बीता है उसके बारे में मैं वर्णन कर रहा हूँ। तो सबसे पहले यहाँ से आप लिखेंगे, नोट करेंगे। रियली टुडे वाज ए बिजी डे, वास्तव में मेरा आज का दिन जो है बहुत ही व्यस्तम बीता है। फॉर मी, मेरे लिए। रियली टुडे वाज ए बिजी डे फॉर मी, वास्तव में आज का दिन मेरे लिए व्यस्तम बीता है। देर वाज ए रिलीजियस सेरेमनी इन वन ऑफ माई फ्रेंड्स हाउस, अर्थात इसका मतलब हुआ कि मेरे एक दोस्त के घर में रिलीजियस सेरेमनी का मतलब होता है धार्मिक समारोह, अर्थात मेरे दोस्त के घर में धार्मिक समारोह था, उसमें हमने भाग लिया। सबसे पहले मैंने अपने दोस्त के घर में भाग लिया। जैसे कि रिलीजियस सेरेमनी हो सकता है, जैसे सत्यनारायण भगवान का पूजा होता है बिहार में, तो इस प्रकार से रिलीजियस सेरेमनी था मेरे दोस्त के घर में, वहाँ पर मैंने भाग लिया। फिर आगे बताया, सो आई वेंट देयर अर्ली मॉर्निंग, इसलिए मैंने वहाँ सबसे पहले वहाँ पर गया। देन उसके बाद, देन मतलब हो जाएगा तब, देन आफ्टर एंटरिंग द रूम, और फिर मैं अपने रूम प्रवेश किया। ठीक, इस प्रकार से मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, उसी प्रकार से आप यहाँ पर लिखेंगे और इसका प्रैक्टिस कर लेंगे। तो ये बिल्कुल आप हैक्टिक डे के बारे में बता सकते हैं इस प्रकार से। देन तब, आफ्टर एंटरिंग द रूम, मैं अपने रूम प्रवेश किया। आई फिनिश्ड होमवर्क ऑफ ट्यूशन, अर्थात मैं जब अपने रूम गया तो सबसे पहले मैं अपने रूम में अपना होमवर्क बनाया जो ट्यूशन में मिला था।
जस्ट आफ्टर डैट आई हैड टू अटेंड माई 3 इम्पोर्टेंट ट्यूशन्स। उसके बाद मैं अपना 3 इम्पोर्टेंट ट्यूशन जो था उसको मैंने किया इन द इवनिंग दियर, अर्थात इवनिंग में, शाम में मैंने तीनों इम्पोर्टेंट ट्यूशन किया। तो इस प्रकार से आप यहाँ तक नोट कर लेंगे। आगे फिर इसी में लिखना है। बिल्कुल आपको यहाँ से दिखाई अच्छा तरीक़ा से पढ़ रहा होगा और आप यहाँ से नोट कर सकते हैं। और बिल्कुल मैं हर एक वर्ड का हिंदी मीनिंग भी यहाँ पर बता रहा हूँ, तो आप 1 से 2 बार देखेंगे तो आपको पूरी अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी। वाज बर्थडे पार्टी ऑफ वन ऑफ माई फ्रेंड। फिर क्या कहता है कि मैं फिर बर्थडे पार्टी में वन ऑफ माई फ्रेंड, मेरे दोस्त के बर्थडे पार्टी था जिसमें मैं भाग लिया। आई कुड नॉट ब्रीथ नाइसली फॉर ए सिंगल मोमेंट। मेरे पास एक पल का भी समय सांस लेने का भी नहीं था। आप ऐसा लिख सकते हैं। एकदम व्यस्तम दिन के बारे में बता रहा है, तो मैं यहाँ पर शाम तक के व्यस्तम दिन के बारे में वहाँ पर हम एक्सप्लेनेशन कर देंगे। आगे बताएंगे। एट नाइट आई गोट रिलैक्सड। फिर मैं रात में आराम किया। गिव मी सम आइडियाज़ व्हाट आई शेल डू टू रिलैक्स। इसका मतलब हो गया कि मुझको आप जो है अपने माँ से आप यहाँ पे बता सकते हैं, पूछ सकते हैं कि गिव मी सम आइडियाज़, आप मुझको क्या करो कि कुछ आइडिया दो, कुछ विचार दो, जिससे कि मैं क्या करूँ, आई शेल डू टू रिलैक्स, मैं आराम कर पाऊँ। ठीक है, तो आप इस प्रकार से अपने पत्र में मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद लास्ट में लिखेंगे गिव माई बेस्ट रिगार्ड्स टू फादर, अर्थात पापा जी को प्रणाम, एंड लव टू यंगर्स, और छोटे को प्यार। तो आप इस प्रकार से लास्ट में इस बात को मेंशन कर देना है। फिर उसके बाद लास्ट में लिख देना है योर लविंग सन, जो आपका नाम होगा उस प्रकार, जैसे कि मैंने यहाँ पर अपना नाम लिखा है योर लविंग सन अमित कुमार, तो आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो आपको निश्चित रूप से ये कंपोजिशन पार्ट में पहला नंबर का क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग दूसरा नंबर का क्वेश्चन जो है उसकी ओर आगे बढ़ते हैं, उसको भी समझने का प्रयास करते हैं। फाइनली यहाँ पर दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है एज द सेक्रेटरी ऑफ द ड्रामा सोसाइटी ऑफ योर स्कूल। आप अपने स्कूल में जो है ड्रामा सोसाइटी की तरफ से ड्रामा सोसाइटी की एक सेक्रेटरी हैं। ठीक, राइट इन नोटिस, आपको क्या करना है, एक नोटिस टू इनवाइट द स्टूडेंट्स, आपको स्टूडेंट्स को एक नोटिस लिखना है और उसको इनवाइट करना है। वाच ए प्ले इन हिंदी, हिंदी में नाटक प्ले होने वाला है। कोई यहाँ पे एक टाइटल ना, हिंदी में नाटक एक प्ले होने वाला है, हिंदी में प्ले है, उसके बारे में आपको स्टूडेंट्स को क्या करना है, इनवाइट करना है। मेंशन द टाइटल, आपको टाइटल भी उसमें मेंशन करना है, जो आपको टाइटल रखना हो उस प्रकार से आप मेंशन कर लेंगे। ऑफ द प्ले, नाटक का टाइटल मेंशन करना है। इट्स राइटर द वेन्यू एंड द टाइम, और वेन्यू जहाँ पर होने वाला है उस जगह को मेंशन करना है और टाइम भी मेंशन करना है। तो इस प्रकार से हमने देखा यहाँ पे कि यहाँ पे 2 से 3 चीज़ मेंशन करने की बात की जा रही है, वेन्यू एंड टाइम, और क्या कहा जा रहा है कि आपको टाइटल लिखना है उस नाटक का, जो नाटक होना है स्कूल में, तो उस नाटक को आपको टाइटल सबसे पहला नंबर लिखना है। तो इस प्रकार से हमने आपके लिए यहाँ पर लिख करके रखा है और आप इसको अच्छी तरह से समझने का प्रयास करेंगे। आज हम लोग बिल्कुल ये भी समझ जाएंगे कि नोटिस किस प्रकार से लिखा जाता है। तो नोटिस जो है इंग्लिश में लिखा हुआ है, लेकिन हिंदी में नाटक होगा, और हिंदी में नाटक कौन सा नाटक का नाम लिखेंगे, तो रोमियो एंड जूलियट। आप यहाँ पर कोई भी नाटक जो भी खेले होंगे या फिर जानते होंगे उस नाटक को आप यहाँ पर लिख सकते हैं। रोमियो एंड जूलियट मैंने यहाँ पर लिखा है, जो कि 20 नवंबर यहाँ पर डेट हमने मेंशन किया, तो आप भी जिस तारीख को लिखेंगे वहाँ पे आप मेंशन कर देंगे। ये हो गया टाइटल आपका रोमियो एंड जूलियट, तो ये आप टाइटल यहाँ पर लिख लेंगे। उसके बाद इस टाइटल के बारे में हमको जो यहाँ पे कहा जा रहा है कि आपको ड्रामा सोसाइटी का आप सेक्रेटरी हैं, तो आपको क्या करना है, इनवाइटेड करना है स्टूडेंट को, है ना। तो आप इस प्रकार से लिखेंगे ऑल द स्टूडेंट्स आर हियर बाय इन्फॉर्म दैट ए प्ले टाइटल रोमियो एंड जूलियट, अर्थात सभी स्टूडेंट को सूचित किया जाता है कि रोमियो एंड जूलियट का नाटक होगा, रिटेन बाय विलियम शेक्सपियर, जिनके लेखक हैं विलियम शेक्सपियर, इज़ टू बी प्लेड इन हिंदी, जो कि हिंदी में होने वाला है। ऑल स्टूडेंट्स आर वेलकम्ड टू विजिट, सभी स्टूडेंट्स को स्वागत है
देखने के लिए क्या है, सभी स्टूडेंट्स को स्वागत है। एंड एंजॉय द प्ले, और नाटक का आनंद लें। तो इस प्रकार से छोटे से 4 से 5 लाइन में आप लिख करके अगर लिख देते हैं तो आपको 5 नंबर में ये क्वेश्चन आता है, आपको 5 नंबर क्वेश्चन मिल जाएगा। तो नोटिस इस प्रकार से आप लिख सकते हैं, कोई भी एक नोटिस कहेगा लिखने के लिए तो आप ये भी नोटिस आप लिख सकते हैं। तो बिल्कुल इस नोटिस को आप लिख लेंगे। उसके बाद इसमें क्वेश्चन में कहा जा रहा था कि डेट मेंशन करने के लिए, तो आप जस्ट नोटिस लिखने के बाद यहाँ पर नीचे में डेट मेंशन कर देंगे। उसके बाद टाइम लिख देंगे, जैसा कि मैंने स्कूल का टाइम यहाँ पर लिखा है 10 AM से 1 PM है ना, तो इस प्रकार से आप लिख देंगे। उसके बाद वेन्यू जहाँ पे ये नाटक होगा तो मैंने लिखा है स्कूल ऑडिटोरियम, अर्थात स्कूल का जो एक हॉल होता है बड़ा सा, उसको मैंने लिखा है। तो इस प्रकार से आप भी लिख सकते हैं। उसके बाद नीचे में लिख देंगे ऑल ऑफ़ यू आर हार्टली इन्वाइटेड इन जितने भी हैं सबको मैं दिल से इन्वाइटेड कर मतलब कि आमंत्रित करता हूँ। और उसके बाद यहाँ पर आप अपना नाम लिख देंगे। उसके बाद सेक्रेटरी, जो क्योंकि आप सेक्रेटरी हैं तो आप यहाँ पर नाम लिख के यहाँ पर सेक्रेटरी यहाँ पर लिखा रहेगा तो आप अपना नाम लिख देंगे। सेक्रेटरी भी आपको शामिल कर देना है। उसके बाद नीचे लिख देना है ड्रामा सोसाइटी, सेक्रेटरी ड्रामा सोसाइटी, और आप अपना नाम यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको समझ में आ गया होगा, और ये आपके 5 नंबर के क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो निश्चित रूप से आप इसे नोट कर लेंगे। और मैं जितने भी व्यूअर हैं उनको मैं बताना चाहूँगा कि ये क्वेश्चन आंसर का पार्ट जो है उन स्टूडेंट के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है जो क्लास 10th में पढ़ते हैं। तो आप लोग क्या कीजिए कि इसको आप शेयर कीजिए, उन विद्यार्थी तक पहुंचाने की कोशिश कीजिए जो क्लास 10th में पढ़ते हैं, और उनके लिए ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट होंगे, क्योंकि 5 नंबर में ये क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, जिसे वो नोट कर लेंगे। अभी से अगर तैयारी करते हैं तो उनको निश्चित रूप से 5 मार्क मिल जाएंगे। चलिए अगले नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्वेश्चन आंसर पार्ट में ही और कुछ चीज़ों को देखेंगे जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल हो। तो कैसा लगा क्लास आप निश्चित रूप से बताएंगे, कैसी लगी हमारी मेहनत, कैसी लगी हमारी प्रयास आप निश्चित रूप से बताएंगे। फिर मैं आपके लिए कुछ इसी प्रकार का प्रयास करूँगा। तो आगे हम लोग स्टॉप करते हैं यहीं पर। सो थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस डे।